राधे राधे भाई, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सुबह का रूटीन शुरू हो गया है। ये रात को गूंद कतीरा भेज दिया था। अब ये खाओगे ज़रूर हम, एक एक चम्मच तीनों जने। इसमें या देसी खांड मिला लेंगे। गर्मी से बचने का बहुत अच्छा उपाय है। या तो सुबह सुबह लस्सी पियो या फिर ये खा लो। उसके बाद थोड़ी देर बाद बनाऊंगी मैं सैंडविच। बादाम भी भिगो रखे हैं। दूध वाला आ गया था तो उससे लेके दूध और गर्म करना रख दिया है। ले आई भाई मैं सैंडविच बना के अपने तीनों के लिए, केतन, मनन और मेरे। इसमें दूध है, गर्म है, कटोरी में डाल के पी लेंगे। और मैं ले आई थोड़ी सी चाय बना के। ये कप बड़ा दिख रहा है लेकिन चाय इसमें बहुत कम है। भाई खाना बना के ले आई हूँ, खा लेते हैं एक बार। गर्मी इतनी ज़्यादा है। नहा धो लिए थे लेकिन ऐसा ही लग रहा है बगैर नहाए जैसे कि। किचन में से आई हूँ अभी अभी, पसीने वसीने आ गए। और गर्मी में ना तैयार होने का मन करता, बिंदी लिपस्टिक कुछ भी नहीं। आज बस नहा ली सिंपली और ये कॉटन का सूट पहन लिया, कुर्ती पतला सा। और अब खाना खा के फिर करती हूँ सिलाई। सिलाई मैंने पहले भी करी है, कुछ कटिंग भी करके आई हूँ 2-4 पीस की, वो मैंने दिखाई नहीं। अब जो काटूंगी वो दिखाऊंगी भाई। अब इन वाले सूटों की तैयारी कर ली है मैंने। आज लाइनिंग लेके आऊँगी, अलग अलग कर लिए हैं। एक ही दीदी के हैं ये, सुनीता दीदी के। और अब मैंने ये देख लिया है कि इनमें लाइनिंग नहीं लगेगी। 4 सूट हैं, 4 में लाइनिंग नहीं है। हाँ, इसमें भी नहीं है। 5 में लाइनिंग नहीं लगेगी, 1 2 और इसमें लगेगी क्योंकि ये चिकनकारी का है बीचों बीच पैनल में, इसलिए 3 4 5। 5 में लाइनिंग लगने वाली है, 5 में नहीं। ये इनकी बॉटम है, बॉटम में किसी में भी नहीं है अस्तर। सारे पैंट बनाने हैं। एक की अफ़गानी सलवार बनेगी इसकी, क्योंकि इस सूट की लंबाई कम दे रखी है और उन दीदी को चाहिए लंबाई काफ़ी ज़्यादा पैंट वाले पे, तो इसकी लंबाई कम थी, इसलिए उन्होंने इसकी अफ़गानी बोला है बनाने को। बाकी सभी पैंट बनेंगी। तो आज शाम को इनकी लाइनिंग लेके आऊँगी इन 4 पीसों की। तब तक मैं 1-2 उनमें से जो बगैर इनर के हैं इनकी कटिंग कर लेती हूँ। बहुत दिन हो गए इन सूटों को रखे हुए। अब इनकी करनी है शुरुआत। सारे लगातार सिलूंगी, हो सका तो सारे लगातार सिलूंगी, वरना एक आधा बीच में अर्जेंट किसी का सिलना पड़ गया तो सिल भी दूंगी, वरना तो ये अब करने हैं मुझे फटाफट। भाई अफगानी सलवार की कटिंग दिखा रही हूँ। प्रेस व्रेस कर ली है मैंने। ये देखो इस तरफ से ओपन है, डबल कपड़ा, मतलब ये कपड़ा है लगभग 2-2.25 मीटर कपड़ा है। और अब इसको ऐसे और कर लेना है, 4 तय हो जाएंगी इसकी। और किनारी वाली साइड कर लेनी है अपनी तरफ इस तरह से। इसको एक बार सीधा करके अच्छे से मैं बिछा लूँ, उसके बाद मार्किंग करूंगी। ये वाली वीडियो आपने देख ली ना तो अफगानी सलवार में तो कोई डाउट रहेगा नहीं आपको, तो ध्यान से देखते रहना, पूरी देखना। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई। मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ आ जाए। फिर भी अगर नहीं आता है तो पूछ लिया करो, अगली वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि कमेंट में तो इतना बड़ा फिर वो लिख के जवाब नहीं दे पाती हूँ। अभी यहाँ पे सीधी लाइन लगा के एक नेक्स्ट में जाते नेक्स्ट कपड़े को सीधा कर लेंगे ऐसे, सीधी लाइन लगा के। आधा तिरछा जो भी है नीचे से कान वान वो निकल जाए। और इसके पोंछों में बहुत सुंदर सा डिजाइन बनाने वाली हूँ। कोई लेस नहीं लगाऊंगी, धागे से डिजाइन बनाऊंगी। इस सूट में जो है ना कई कलर हैं, फ्लावर प्रिंट है कुछ, तो उन्हीं में से कलर उठा के धागे, 2 तरह के धागे यूज करके, 1 सेकंड में आपको दिखा देती हूँ। ये देखो भाई, ये सूट है तो जो ये गाजरी सा कलर है, पिंक है, येलो है, कोई भी 2 कलर के धागे लेके और फिर सलवार पे के पोंचों पे तैयार करूंगी मैं डिजाइन, देखते रहना आप। तो इस अफगानी सलवार की लंबाई बनानी है 38 इंच और 38 इंच बनानी है। और ये है पोंचा की चौड़ाई 2.5 इंच है, 2.25 है, बल्कि 2.5 भी नहीं। तो 2.25 इंच हम ऐसे नीचे की तरफ इंची टेप को निकाल लेंगे अपने
क्योंकि वो पट्टी अलग से जुड़ेगी। 2.25 नीचे निकाल लिया। उसके बाद क्या करना है, 38 इंच की तैयार होगी तो हमें 38.5 ले लेना है, क्योंकि आधा इंच नीचे जब वो अलग से पट्टी जुड़ेगी ना तो सिलाई में दबेगा। अब इस लाइन को कर लेंगे इधर सीधा। उसके बाद हमने डालनी है ऊपर इलास्टिक, तो 2.5 इंच फैब्रिक इलास्टिक के लिए ले लेंगे। यहाँ पे भी एक सीधी लाइन लगा लेंगे। उसके बाद हमें अपना हिप देखना है। सूट के जो हिप होते हैं ना, आप उसी से अफगानी सलवार कटिंग कर लोगे। तो जो ये सूट है इसमें हिप का मेजरमेंट है भाई 23 दूनी कितना होता है, 46 इंच है भाई। 46 इंच हिप है, तो 4th पार्ट कितना होगा 46 का, बताना केतन। 46 का 46 का 10 11.5 11.5 हम्म 11.5। हाँ तो भाई केतन ने बताया है 11.5, ठीक ही बताया होगा, लड़का 9th क्लास में है। तो किनारी को मैं छोड़ रही हूँ, किनारी नहीं लेनी। उसके बाद 11.5 पे एक निशान लगा लो, लेकिन ये फाइनल निशान नहीं है। इससे 2.5 इंच आगे और लूजिंग लेनी है, ठीक है। तो ये टोटल हो गया हमारा, यहाँ तक किनारी तक हो गया 15, वैसे 14.5 ये हो गया। ये फ्रंट पार्ट है, मतलब अफगानी सलवार में भी पैंट की तरह कटती है, बैक पार्ट चौड़ा होता है और फ्रंट बीड़ा। ये हो गया। इसकी चौड़ाई निकलाई हिप के हिसाब से, 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है हिप से। उसके बाद जो है ये 14 आया था ना, इतना ही हम लेंगे नीचे की तरफ। इतना नहीं लेंगे, वो ज़्यादा हो जाएगा। जितना हमारा वो आया था 14.5 आया था ना, तो यहाँ 13.5 ले लेंगे। 13.5 पे एक लाइन लगा लेंगे सीधी, और यहाँ पे था ये 14.5 15 इंच के लगभग, तो यहाँ पे भी सेम निशान दिख रहे हैं केतन। हाँ अब इनको ऐसे सीधा मिला देंगे, ये मिला दिया। हाँ, उसके बाद यहाँ पे हमें ले लेना है 2.5 इंच और आगे आसन की गोलाई के लिए इस तरह से गोलाई दे लेंगे आसन की। ये हो गया हमारा फ्रंट आसन, ठीक। उसके बाद अब लेंगे हम बैक आसन। जो ये निशान आया है ना, इसी को सीधा एक बार ऊपर तक बढ़ा देंगे, बिल्कुल ऊपर तक ही ले जाओ एक बार। और फिर बैक आसन को हमें बड़ा करना है, तो 2.5 इंच इधर इस लाइन से, जो ये लाइन थी ना, इससे 2.5 इंच एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ बढ़ा के, और इधर सेम इधर यही लाइन रहेगी और ऐसे तिरछा मिला देंगे। ये बैक आसन हमारा चौड़ाई में भी फ्रंट से ज़्यादा हो गया और ऊंचाई में भी ज़्यादा हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे 2.5 इंच बढ़ाया था इस मार्क से गोलाई देने के लिए, अब इस मार्क से 2.5 इंच और आगे बढ़ा के बैक आसन की गोलाई दे देंगे इस तरह से। अब आ जाते हैं नीचे। नीचे आपको जितनी चौड़ी चाहिए है, हैवी चाहिए है तो ज़्यादा, कम चाहिए, नॉर्मल चाहिए है तो कम। तो मेरा ये जो जितना यहाँ पे आया है ना, इतना ही मैं इधर ले लूँगी। इस तरह से सीधी लाइन बन जाएगी अपनी स्ट्रेट। ऐसे ही सेम बैक वाली ये हो गई। ये हो गई भाई हमारी अफगानी सलवार की मार्किंग, ठीक है। अब इसके ऊपर से मैं करूंगी कटिंग। कटिंग लेती हूँ, पहले कटिंग करनी है बैक वाले मार्किंग पे से। हिप के अकॉर्डिंग चली है सारी। यहाँ पे अब सिर्फ हमें 2 ही चीजें देखनी है, एक हमारी लंबाई देखनी है और एक देखना है हिप मेजरमेंट, और उसी के अकॉर्डिंग जो है सलवार की हो जाएगी हमारी की कटिंग। ये बैक वाले पार्ट पे से सारी मार्किंग पहले मैंने काट लेनी है। इतनी अच्छी सलवार बन के तैयार होगी, कोई भी कमी नहीं रहने वाली, कोई भी। मेरी बनाई हुई अफगानी सलवार में आज तक शिकायत नहीं आई है कि वो बीच से उठती है या फिर घूमती है, कुछ भी दिक्कत नहीं। इसी तरह से काटती हूँ
और यही कटिंग स्ट्रेट प्लाजो की भी रहती है भाई। कई बहनें पूछती हैं स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग बताओ, बस नीचे चुन्नटे मत डाल लो, स्ट्रेट प्लाजो हो गया। और उसमें कोई अलग से मेथड नहीं है उसका, बस मोहरी आप कम ज़्यादा जितनी रखना चाहते हो उतनी रख लो, ऊपर से सेम रहेगा बिल्कुल। ये हो गई भाई हमारी सलवार की मार्किंग। इसको और रख देती हूँ मैं फोल्ड करके। अब मैं पोंचे की पट्टी तैयार करूँगी। जितना मुझे पोंचा चाहिए है 6.5 इंच की मोहरी तैयार करनी है, तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पे कटिंग कर लेती हूँ। 6.5 यानी कि कितना हो गया 13 सिंगल करेंगे तो, और फिर सिलाई मार्जिन 1-1 इंच और एक्स्ट्रा रख लेंगे। तो इस तरह से मैं 16 इंच की पट्टी कर लेती हूँ भाई कट, और डबल में मतलब हो गया 8। ये हो गई पोंचे की, दोनों पोंचों की 1-1 पट्टी हो गई है तैयार। अब इसको फैब्रिक के ऊपर कवर करना है, इसको फैब्रिक से। ये चिपकाने वाली नहीं है लेकिन बहुत अच्छी रहती है पोंचे के लिए, मैं ये लेके आया करूँ। प्रेस से नहीं चिपक सकती है, लेकिन ये यूं की यूं रहेगी, ना टूटेगी धोने के बाद, ना सिकुड़ेगी, कुछ भी नहीं। अब जो हमारी सलवार के साइड में से कपड़ा बचा है एक्स्ट्रा, उसको ले लेंगे। और उसको लेने के बाद इतना कपड़ा हमें लेना है, अभी देख लेना आप किस हिसाब से लेना है। मतलब इस पट्टी से 1 इंच एक्स्ट्रा इधर रख लियो, ताकि ये इस पे ऐसे पलट जाए, फिर दोबारा ऐसे पलटे, और उसके बाद फिर आधा इंच आगे की तरफ जब सलवार पे हम जोड़ेंगे ऐसे, इस तरह से। इतनी चौड़ी हमें ये पट्टी चाहिए, ऐसे चेक करके फिर ले लेना। और लंबाई में तो इतनी ही चाहिए, तो चौड़ाई में तो ज़्यादा नहीं रखना, इतना ही रखना है जितना कि ये पट्टी हमने ली है। इसको एक बार सीधा कर लेती हूँ, ये थोड़ी सी आधी तिरछी है। ये हो जाएगी, एक बार ऐसे पलट जाएगी, उसके बाद फिर ऐसे। तो ये टोटल कितनी चौड़ी होगी ये देख लेती हूँ मैं यहाँ से। 6.5 इंच, 6.5 इंच की चौड़ी पट्टी चाहिए भाई, जब हमारा 2.25 इंच का पोंचा तैयार होगा इतनी पट्टी में। इस पट्टी से हमारे दोनों पोंचे हो जाएंगे रेडी। बाकी चीज मैं दिखाऊंगी, अब पोंचा कैसे रेडी करना है, कैसा डिजाइन बनाना है, वो मैं मशीन पे दिखाऊंगी। छोड़ देगी तुम भाई। पोंचे की डिजाइनिंग के लिए मैंने ये 2 कलर उठा लिए हैं सूट में से। ये ले लिया है पिंक कलर मैजेंटा, और ये लिया है मैंने ग्रीन कलर पत्तों के कलर का धागा। तो इन 2 कलर के धागों से मैं पोंचे पर डिजाइन बनाऊंगी। अभी आज वाली वीडियो में दिखाऊंगी तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा व्लॉग, कल देखने को मिलेगा डिजाइन आपको। आज मैंने कटिंग दिखा दी है, तो कल वाला ज़रूर देख लेना व्लॉग, कैसा लगे वो भी बता देना फिर, ठीक है भाई। मैं आई थी ऊपर 7 बजे और 8 बज लिए हैं। मैंने छत धोई और पौधे की देखो हालत, पहले तो आप कैसे सूख गए हैं। लू चल रहे हैं भाई, क्या गलती है पौधों की भी, ये भी क्या ही करें, दोनों टाइम पानी देवा जब भी यो हाल है। और मैंने छत धो दी है और अपने कपड़े धो दिए हैं, जो हाथ धोने के थे सूट मशीन में नहीं धो सकते, इनका कलर वलर निकले हैं, ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, तो ये मैंने धो दिए। और साथ ही साथ उसी पानी से जिनमें मैंने इनको निचोड़ा ना, उसी पानी से मैं छत धोया करूँ, एक्स्ट्रा पानी वेस्ट नहीं करती हूँ। और मशीन में भी धुलने लग रही हैं कपड़े। और ये आ गया एरोप्लेन। एरोप्लेन देखते ही वो अहमदाबाद वाली घटना याद आ है, वो जो एरोप्लेन गिर गया हॉस्टल के ऊपर। हमारी छत पर का तो बहुत एरोप्लेन जाओ भाई, बहुत दुख हुआ वो घटना सुन के। क्या कर सकते हैं भाई, पर जिसकी जब आ रही है जिस घड़ी मौत, वह तो होनी है। ठीक है भाई, अब नीचे चलती हूँ। आज थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, पता ना मन नहीं लग गया क्योंकि मेरे पसीने आ रहे हैं इसलिए लगती होगी भाई। अब आ गई हूँ मैं किचन में। आके पहले तो दिन वाले बर्तन साफ करे, शाम के चाय पानी के दूध के। और अब बना ली है मैंने दाल, आटा गूंदूंगी। जय श्री राधे 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 बोलो भाई, जोत लगा रखी है। आटा कुछ तो लंच टाइम वाला बच रहा है, कुछ ही भिगोंगी।
बना लूँ एक बार फटाफट और फिर बैठ के खाएंगे आराम से। उसके बाद कुछ कटिंग करूँगी मैं। बच्चे बाहर गली में साइकिल वाइकिल चला के आए थे, केतन अकेडमी में था आया। ये भी फिर कंप्यूटर ऑन कर लिया है, ये पट्टेंगे मेरे दो रहा है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है भाई, बहुत। आखिर सम ले आई हूँ भाई खाना बना के। और चुन्नी तो इतनी गर्मी में न्यू लिपटी ओढ़, एक बाल भी यहाँ पर गर्दन पे माथे पे नहीं होना चाहिए, ना कति जी लगड़ जाए गर्मी में। और मनन तेरे द्वारा टी शर्ट को नहीं है, फिर अलमारी में क्यों सजा रखी है? अलमारी में नहीं, छोरा के मजे भी वैसे ना, बिना टी शर्ट के रह सके। खाना ले आई हूँ भाई तीनवा का, एक ही साथ बैठ के खाएंगे। रोटी बना ले आई हूँ, आजा केतन आजा बेटा। ठीक है बेबर, खाना खा लेते हैं। फैशन गया भाड़ में, अपना नुए चूल्हे लपेटो और काम करो। गर्मी काटो, सर्दियाँ का इंतजार करो भाई। व्लॉग का एंड कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।